हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी और संस्कृत के लिए लेकर आ गया हूं, संधि। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है ना, ये बिल्कुल बच्चों की तरह समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले व्यंजन संधि का डिफिनीशन लिख दिए हैं। ठीक है ना, कि व्यंजन संधि क्या है। तो देखिए, हमने लिखा है कि स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब स्वर या व्यंजन वर्ण का जब मेल होगा, ठीक है, मिलाया जाएगा, तो उसमें जो व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न होगा ना, उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के मुख्यतः कुछ नियम इस प्रकार है। चलिए हम बताते हैं कुछ मुख्य नियम जो होते हैं। जैसे देखिए, पहला नियम हमने लिया है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा या य, र, ल, व या कोई भी स्वर वर्ण हो तो प्रथम का क्या हो जाता है दोस्तों, तृतीय हो जाता है। प्रथम वर्ण का तृतीय हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है दिक जोर गज, तो दिक जोर गज क्या हो जाएगा, दी। और यहाँ पे देखिए ये जो क है ना, देखिए प्रथम वर्ण है। आप पढ़े ना क ख ग घ अंग, ठीक है, पढ़े। तो ये प्रथम वर्ण है ना दोस्तों, ये प्रथम वर्ण हो गया ना। आप देखिए 5 गो वर्ण होता है। यहाँ पे देखिए क ख ग में कितने वर्ण है, 5। तो इसमें प्रथम वर्ण के बाद क्या बताया गया कि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा हो, मतलब यहाँ पे देखिए ग हो, या फिर चौथा हो यानी कि घ हो, या यर लव कोई भी स्वर वर्ण आए। ठीक है ना, अ आ ई ये सब कोई भी स्वर वर्ण आए तो प्रथम का तृतीय हो जाता है। यानी क है ना, तो प्रथम का तृतीय क्या होगा, ग हो जाएगा। तो ये देखिए क है तो क का तीसरा क्या हो जाएगा, ग। तो लेकिन पूरा नहीं होगा, हलंत है ना, आधा होगा ग। यहाँ पे ग है तो ये भी ग हो जाएगा। यहाँ पे ज है तो ज, और 2 बिंदु लिखा है तो 2 बिंदु लगा देंगे, बन गया दिक जोर गज। क्या हो जाएगा दोस्तों, दिगज। यहाँ पे ज है, ठीक है, इसको ज देखिएगा, दिक जोर गज तो दिगज हो गया, राइट। इसी तरह से इसको बनाएंगे तो वाह लिख दिए, क है ना, क का तृतीय क्या होगा भाई, ग हो जाएगा, तो आधा ग हो गया। दानम लिखा है ना, तो दानम इसमें लिख दो, जोड़ दो, हो गया, ये बन गया। ठीक है, देखे ना कितना आसानी से बना रहे हैं। जगत जो ऋषभ, तो क्या लिख दिए, ज, और यहाँ पे ग। ये देखिए त है ना, तो आप पढ़े ना, त थ द, ठीक है ना, ध फिर न पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम वर्ण हो गया। तो प्रथम के बाद क्या है, यहाँ पे तृतीय हो या फिर यरलव हो या फिर कोई भी स्वर वर्ण हो। देखा है ना, कोई भी स्वर वर्ण हो तो स्वर वर्ण में ई आ गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रथम का तृतीय हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो द लिख दीजिए। और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पे दंती सा लिखा है, सॉरी लाल सा है और विसर्ग लगा है तो लगा दीजिए वैसे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्वर वर्ण अगर आपका दिखेगा तो ये आधा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए त का तीसर का जो द हो रहा है तो स्वर वर्ण आएगा तो आधा नहीं होता, उसको पूरा बना देता है। ध्यान दीजिएगा, यानी हम द लिखे तो आधा द नहीं लिखे हैं, पूरा द लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए छोटी ई होगा तो हिरसिंग और बड़ी ई होगा तो दीर्घिंग लगाना है, राइट। और आ होगा तो पाई लगा देना है। इसी तरह से देखिए अप जोर जम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जगत जोड़ जगदीश। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरह से सीखिएगा। अप जोर जम तो अ, और ये देखिए यहाँ पे प है ना, और ये प क्या है, प पढ़े ना, प फ ब, ठीक है, भ म पढ़े आप। देखिए प्रथम वर्ण के बाद कोई भी, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा या फिर यरलव या फिर कोई भी स्वर वर्ण। तो देखिए प्रथम वर्ण के बाद क्या है, यहाँ पे तृतीय है ना, चौथे समय के तृतीय है। तो प्रथम के बाद कोई भी तृतीय हो तो उसका क्या हो जाता है, प्रथम का क्या हो जाता है, तृतीय हो जाएगा। यानी कि ये प है ना, तो प का तीसरा का क्या होगा भाई, ब हो जाएगा। तो यहाँ पे ब लगेगा, आधा लगाना है भाई यहाँ पे, क्योंकि विसर्ग स्वर वर्ण नहीं है। तो यहाँ पे ज है ना तो ज लगाइए, और यहाँ पे म है ना तो म। अब जोर जम, अब जम, राइट, बन गया। इसी तरह से दी आई क है ना, क के बाद कोई भी स्वर वर्ण है तो क का तृतीय क्या हो जाता है, ग होता है। देखिए यहाँ पे तो आधा ग लगाना है। और अ है ना, तो मैं बोला हूं ना कि कोई भी स्वर वर्ण आएगा तो बस ये पूरा लग जाएगा, पूरा हो जाएगा। अ है तो इसी में अ आता है ना, ग आ रहा है इसी में, अगर आ रहा था तो यहाँ पे पाई लगाते, आधा म ब आ रहा, दिगंबर, 2 विसर्ग है ना तो विसर्ग लगा दीजिए, बन गया। देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए। दिक जोर गज दिगज, वाक जोर दानम वागदानम, जगत जोर ईश्वर जगदीश, अब जोर जम अबजम, दिक जोर अंबर दिगंबर। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये पहला रूल हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए दूसरा रूल देखते हैं।
तो अब देखिए दोस्तों, हम रूल नंबर 2 लेकर आ गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। आपके लिए मैं रूल नंबर 2 लेकर आ गया हूं, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है कि यदि सम के बाद कृति कार कृत, यदि सम के बाद कृति कार कृत कोई भी शब्द हो तो म का अनुस्वार हो जाता है तथा स का आगमन हो जाता है। देखिए मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, स का आगमन हो जाता है। बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे याद करेंगे कि यदि सम के बाद कृति कार कृत कोई भी शब्द हो तो क्या हो जाएगा, म का अनुस्वार हो जाएगा तथा स का आगमन हो जाता है भाई। तो चलिए बनाकर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो देखिए सम प्लस कृत, देखिए हमने बोला है, क्या बोला है भाई कि सम के बाद कृति कार कृत कोई भी शब्द हो तो म का अनुस्वार लगा दो भाई। म है ना, म का अनुस्वार लगाओ। चलो लगा दिया भाई। और कृत है ना, तो कृत लगाना है, कृत लगाते हैं। लेकिन क्या 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 करना है भाई, यहाँ पे देखिए स का आगमन हो जाएगा। तो चलो भाई स का आगमन कर दो। आधा स यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हलंत लगाए, हलंत मतलब आधा लगाना है भाई, आधा। तो आधा कर दिया। यहाँ पे कृत लिखा है तो कृत शब्द जोड़ दो भाई। यहाँ पे दो विसर्ग है तो विसर्ग, समझोर कृत संस्कृत, समझोर कृत संस्कृत देख लिए। इसी तरह से समझोर कृति तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे म का अनुस्वार कर देना है, आधा स का आगमन हो गया, कृति है तो कृति जोड़ दो, संस्कृति बन गया ना। इसी तरह से समझोर कार है तो स और म का अनुस्वार लगा दो और यहाँ पे आधा स का आगमन हो जाएगा, कार है तो कार और विसर्ग है तो विसर्ग। यानी क्या हो गया भाई, समझोर कार संस्कार, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है भाई। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ये रूल नंबर हमारा 2 कंप्लीट हुआ। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए नियम नंबर 3 लेकर आ गया हूं, ठीक है। तो नियम नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, तो देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से समझेंगे, बच्चों की तरह समझेंगे, ठीक है ना, सीखेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद पांचवा हो तो प्रथम का पांचवा हो जाता है। बस याद रखना है, प्रथम वर्ण के बाद पांचवा हो तो प्रथम का पांचवा हो जाता है। तो देखिए कैसे हम लोग प्रथम वर्ण के बाद पांचवा हो, देखिए यहाँ पे देखिए क है ना, क के बाद क्या लिखा हुआ है, प प प म, पांचवा होता है ना, प फ ब भ म 5 नंबर में होता है और क 1 नंबर में होता है। तो प्रथम वर्ण के बाद पांचवा हो तो प्रथम का पांचवा हो जाता है। यानी देखिए वा, ठीक है। और यहाँ पे क है ना, तो क का पांचवा क्या होगा भाई, अंगा हो जाएगा। अंगा लिख दो भाई, अंगा हलंत लगा दो। और ये म है तो म लिखो और यह है तो यह, दो विसर्ग लगाए तो दो विसर्ग, ये बन गया वाक जो मया वांगमय। इसी तरह से ज, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करिएगा भाई, ज ग, यहाँ पे त है ना, तो त के बाद देखिए न है, यानी प्रथम वर्ण है। यहाँ पे न क्या है, पांचवा वर्ण होता है ना, त थ द ध न, पांचवा वर्ण है भाई। तो प्रथम वर्ण के बाद पांचवा हो तो प्रथम का पांचवा हो जाता है, यानी त का पांचवा क्या हो जाएगा, न हो जाता है। तो न हो गया आधा, इसके लिए आधा हो गया। यहाँ पे पूरा इधर पूरा न भी है, पाई लगा है, थ है तो थ, दो विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो भाई। जगत जो नाथ जगनाथ। इसी तरह से महत जो नामा है तो म ह। यहाँ पे देखिए त है, त के बाद पांचवा वर्ण क्या होता है, तो त का पांचवा क्या होता है भाई, त का, यहाँ पे त का पांचवा होता है आधा, न लगा देंगे, न होता है। यहाँ पे पहले से भी न है तो न, फाई लगा है, फाई, म है तो म, मह नाम, विसर्ग है तो विसर्ग। इसी तरह से देखिए आप क्या करना है, उत जो नती तो उ, यहाँ पे त का पांचवा क्या होता है दोस्तों, आधा न लगा दो। और यहाँ पे न है तो न, आती है तो ती, अब विसर्ग लगा है तो दो विसर्ग लगा दो। उत जो नाती उन्नति, उत जो नती उन्नति, आपका उन्नति हो रहा है भाई। आप केवल अच्छी तरह से वीडियो देखिए, आपका जरूर उन्नति होगा, ठीक है ना। उत जोर उ, यहाँ पे देखिए त है, त के बाद में पांचवा म है ना भाई, तो त का पांचवा क्या होता है भाई, न होता है तो न लगा दो। यहाँ पे आधा लगेगा। यहाँ पे मुंह है तो मुंह, ख है तो ख, उन्मुख, ठीक है। इस तरह से तो देखिए कितना आसानी तरीका से आपने बना लिया। यहाँ पे वाक जो मया वाग्मया वांगमया, जगत जो नाथ जगन्नाथ, महत जो नामा महनाम, उत जो नाती उन्नति, उत जो मुख उन्मुख, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये तीसरा रूल कंप्लीट सीख लिए। अब चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर हम लोग कितना, तो 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देखते हैं इसको। कहा जा रहा है कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या फिर बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो आप बोलिएगा कि स्पर्श वर्ण क्या होता है सर। तो देखिए यहाँ पे स्पर्श वर्ण हमने लिख दिया है, कवर्ग पवर्ग कवर्ग
चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ठीक है ना। यानी क ख ख अंग, ये जो भी है ये च छ छ और ये ट ठ ठ और त थ थ और फ फ फ, ये टोटल कितने हो गए भाई, 5 होते हैं ना। यानी टोटल कितना हो गया, 5 गुने 5 5 से 25 हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये 25 जो होते हैं दोस्तों स्पर्श वर्ण होते हैं। तो ये इनमें से कोई भी स्पर्श वर्ण आ गए इस 25 में से कब, म के बाद, तो उसमें क्या करना है भाई, तो म का अनुस्वार लगा देना है या फिर बाद वाले वर्ण को पांचवा बना देना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अ ह अम अहम प्लस कार, तो आप क्या लिखेंगे, अ ह और ये म का क्या लगा देना है, अनुस्वार, अकार है तो कार, ठीक है। इस तरह से अहम जोड़ कार अहंकार, या इसको एक तरह से और भी बना सकते हैं दोस्तों। इसका आप क्या कर सकते हैं, ये बाद वाले वर्ण का आप क्या कर सकते हैं, तो बाद वाले वर्ण का आप क्या कर सकते हैं, तो बाद वाले वर्ण का आप पांचवा कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, तो आप या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अ हाँ, ठीक है। और ये बाद वाला वर्ण क्या है, क है ना, तो क का आप क्या लिख देंगे, अंग, क्या लिख देंगे, अंग। और यहाँ पे ये बाद वाले वर्ण का लिख दिए और ये पांचवा लिख दिए और कारा है तो कारा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये भी आपका करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इसी का लोग यूज करते हैं। देखिए एक और देखते हैं, सम प्लस गम, तो स, ये म का अनुस्वार लगा सकते हैं ऐसे, ग म संगम, ठीक है। या इसको ऐसे भी, इसको भी बना सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पे स, ठीक है, ये म है ना, तो म का इसमें अनुस्वार नहीं लगता है। जो पांचवा करिएगा बाद वाले वर्ण का पांचवा, तो ये ग है ना, तो ग का पांचवा इसमें, ये देखिए क ख है ना, तो इसका पांचवा क्या होगा भाई, तो क ख में आपका ग, इसका पांचवा क्या हो जाता है, तो इसमें क ख में पांचवा हो जाता है अंग। तो आप इसको ऐसे ही लिख दिए, ठीक है ना। और लिखने के बाद में अंग लगाएंगे, अंग, ठीक है। और ग है तो ग, म है तो म, ठीक है ना, संगम। ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसी का यूज लोग करते हैं। तो सिंपल है, चलिए इसी का यूज करके इसको भी बनाते हैं। तो की लिख दिया और ये माँ का अनुस्वार लगा देना है, चीत है तो चीत, किमचित। ये बहुत आसान है दोस्तों। ये इसी तरह से प और ये माँ का अनुस्वार लगा दिया, अरे च है तो च, आम है तो म, पंचम। इस तरह से देखिए कितना आसानी से आप बना लिए। ये देखिए नियम नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब नियम नंबर 5 देखेंगे। तो आप देखिए दोस्तों रूल नंबर हम लोग 5 देखेंगे, ठीक है ना। 5 देखिए कितना आसान है भाई। तो देखिए इसमें बोला गया है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद ह हो तो प्रथम वर्ण का तीसरा एवं चौथा हो जाता है तथा ह का लोप हो जाता है। यानी ह को क्या करना है, ह लुका जाएगा, लोप हो जाएगा मतलब लोपित हो जाना, यानी लुका जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, यानी प्रथम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण के बाद जहां भी आपको ह दिख रहा है, देखिए प्रथम वर्ण के बाद ह दिख रहा है, ह दिख रहा है, ह दिख रहा है ना। प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद ह होगा तो प्रथम वर्ण का तीसरा चौथा हो जाएगा और तथा ह का लोप हो जाएगा, यानी ह लुक आ जाएगा। देखिए कैसे भाई, तो देखिए उ और ये देखिए त है ना, तो त के बाद क्या है भाई, प्रथम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण के बाद ह है ना, तो ह का लोप हो जाएगा, वो तो लुका जाएगा। लेकिन प्रथम वर्ण के बाद ह हो तो प्रथम का तीसरा चौथा, यानी त का तीसरा का क्या होता है, द होता है, चौथ का क्या होता है, ध होता है, यानी द और ध दोनों हो जाएगा भाई। ह का लोप हो जाएगा तो ह हट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, पाई लगा है, र है तो र, दो बिंदु लगा है तो दो बिंदु लगा दिया, यानी विसर्ग लगा है, उत जो हारा उद्धार। इसी तरह से आप तत् जो हित त, और ये त के तीसरा का क्या होगा, द, और क्या चौथ का क्या होता है, ध, और ही है ना, तो ह तो हट जाएगा, हिसी लगा हुआ है तो हिसी लग जाएगा, आता है तो त, दो बिंदु लगा है तो दो बिंदु लगा देना है, यानी तत् जोड़ हित तद्धित। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। वाह, और यहाँ पे देखिए क है ना, तो क का तीसरा का चौथ का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर में ग और चौथा नंबर में घ, ठीक है ना। तो तीसरा चौथा हमने लिख दिया, ह तो हट जाएगा भाई, और रमेश से ली लिखा है तो हिरसी लगा के लिख दिया जाए, विसर्ग है तो विसर्ग, यानी वाक जो हरी वाक घड़ी। यानी कि ये हो गया रूल नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आप व्यंजन संधि को बनाएंगे।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 5 में। और जितने रूल बच गए हैं ना, इसमें मैंने बोला कि इसके कुछ प्रमुख नियम हैं जो हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, सिखाएंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह से संधि आते हैं तो आप उस आसानी से संधि को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में रूल नंबर 6 से लेकर आएंगे। रूल नंबर 6 7 जितने भी रूल हैं वो टोटल हम बताएंगे आपको। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस पहली बार आया है तो मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी की भी दबा दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आसानी तरीके से आप संधि को पढ़िए और अच्छी तरह से सीखिए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाइए। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करिए।